दोस्तों, टेक गुरु बीवी विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, IS 12843 इंडियन स्टैंडर्ड टॉलरेंस फॉर इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के बारे में इस सेशन है। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपको हम बता दें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। सीरियल नंबर 1 बेसिक ऑफ फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पार्ट 1 to 7। 2 वेल्डिंग डिफेक्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट 1 and 2। प्रिपरेशन ऑफ सरफेस प्रायर टू पेंटिंग पार्ट 1 to 4। पेंटिंग एप्लीकेशन एंड पार्ट 1 and 2 एंड पेंटिंग डिफेक्ट। IS 800 पार्ट 1 to 5 एंड IS 7215 पार्ट 1 to 3। दोस्तों, इन सब के टॉपिक के जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके रिलेटेड जो भी टॉपिक है सेगमेंट वाइज, उस पर हम वीडियो बना करके आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं। दोस्तों, आप वीडियो को देखिए, पूरा देखिए अंत तक। तो जो भी कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका स्वागत है। और ये IS जस्ट हम IS इसके पहले IS 7215 टॉलरेंस फॉर फैब्रिकेशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के बारे में हमने अभी 3 सेशन जो कंप्लीट किया, उसके बाद ये चौथा सेशन हम डिलीवर कर रहे हैं आप लोग के बीच में, जो इरेक्शन के लिए अप्लीकेबल है, और IS 12843। चलिए दोस्तों, विदाउट डिले हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर एक्यूरेसी and workmanship required in the fabrication and erection steel structure are broadly classified into 3 category। दोस्तों, जैसा कि हम IS 7215 या फिर बेसिक ऑफ फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील के जब दोनों ये टॉपिक हम शुरू किए थे, तो आप लोग से हम डिस्कस किए थे, आप लोग के बीच में हम एक्सप्लेन किए थे कि एक्चुअली जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वो ऑलरेडी हम आप लोग के बीच में बेसिक ऑफ फैब्रिकेशन इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड और IS 7215 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं दोस्तों। बट थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं कि इसको जो भी 3 पार्ट में हम कैटेगराइज करते हैं, ग्रुप A, B, C के बारे में 3 ग्रुप में होता है। ग्रुप A में क्लोजर टॉलरेंस रिक्वायर्ड होता है, ग्रुप B में क्लोजर टॉलरेंस होता है, बट इसमें क्या है कि सिस्टमेटिक जो डायनेमिक लोड वगैरह को शेयर इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। और जो C ग्रुप स्ट्रक्चर होता है दोनों, इसमें डायनेमिक लोड नहीं होता है, सब सिर्फ स्टैटिक लोड होता है, जिसमें प्लेटफॉर्म, गैलरी, स्टेयर केस ETC होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और साथ ही ये बता दें कि आप ये जो IS 7215 और IS फैब्रिकेशन स्टैंडर्ड और IS 12843 जो दोस्तों ये दोनों स्टैंडर्ड है, वो ग्रुप A के स्ट्रक्चर के बारे में डील नहीं करता है। ग्रुप A के स्ट्रक्चर के लिए सेपरेट स्टैंडर्ड को रेफ़र करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये दोनों स्टैंडर्ड है, जो IS स्टैंडर्ड 7215 और 12843, ये सिर्फ ग्रुप B और C के स्ट्रक्चर को डील करता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्कोप के बारे में। तो दिस स्टैंडर्ड कवर टॉलरेंस ऑन इरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर स्टील ऑफ ग्रुप एंड B and C कैटेगरी है डिफाइन इन द फॉरवर्ड। जैसा कि हम पहले बता चुके, एक्सप्लेन कर दिए कि IS 12843 जो होता है ग्रुप B और C के बारे में डिस्कस करता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 1.3 एंड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन अप्रूव्ड ड्राइंग स्पेसिफिकेशन और स्पेसिफाइड बाय द ओनर, द डेविएशन फ्रॉम 2 पोजीशन इन द इरेक्टेड स्टील स्ट्रक्चर शैल नॉट एक्सीड द टॉलरेंस स्पेसिफाइड इन द स्टैंडर्ड। दोस्तों, अनलेस अदरवाइज, अगर हमें ड्राइंग में कुछ ड्राइंग में या ड्राइंग स्पेसिफिकेशन में ऑनर द्वारा या फिर डिजाइनर के द्वारा अगर हमें कोई डिटेल प्रोवाइड किया हुआ है, तो हम उसको रेफ़र करते हैं। अदरवाइज अगर कोई डिटेल हमें प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, तो जो इरेक्शन स्टील स्ट्रक्चर का जो इरेक्शन करते हैं, उसमें जो डेविएशन होता है, जो टॉलरेंस होता है, वो इस स्टैंडर्ड को रेफ़र करते हैं और इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, डिज़ाइन टॉलरेंस नहीं दिया हुआ है, डिज़ाइनर के द्वारा नहीं दिया हुआ, ओनर के द्वारा नहीं दिया हुआ है, तो हम 12843 को रेफ़र करते हैं और जो भी टॉलरेंस है इसको फॉलो करते हैं। द टॉलरेंस स्पेसिफाइड इन दिस स्टैंडर्ड डू नॉट अप्लाई टू स्टील स्ट्रक्चर वेयर द डेविएशन फ्रॉम 2 पोजीशन आर इंटीमेटली लिंक्ड विथ एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस।
इन सच केस द टॉलरेंस ऑन इरेक्टेड स्टील स्ट्रक्चर शैल बी एज पर रिकमेंडेशन ऑफ प्रोसेस टेक्नोलॉजी सप्लायर। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो ये स्टैंडर्ड है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर को डील करता है, बट कुछ अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर का, जो वहाँ टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिसमें टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर दोस्तों जैसे जहाँ पर हम इक्विपमेंट, जिस स्ट्रक्चर पर इक्विपमेंट इरेक्शन होता है, इक्विपमेंट पोजिशनिंग होता है, तो उस स्ट्रक्चर को ये डील नहीं करता है। अगर इससे को रिलेशन है, अगर इस स्ट्रक्चर से को रिलेटेड है टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो हम क्या करते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम क्लोज टॉलरेंस को फॉलो करते हैं, जो कि सप्लायर के द्वारा या फिर डिजाइनर के द्वारा, टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा प्रोवाइड किया होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्री इरेक्शन रिक्वायरमेंट का। स्ट्रक्चर डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग एंड स्टोरेज etc शैल बी सेग्रीगेटेड एट साइट टू अवॉइड इरेक्शन बाई ओवरसाइट। सच डैमेज शैल बी ब्रॉट इन द नोटिस ऑफ द ओनर। A joint inspection of the damaged structure shall be made to decide whether to rectify or reject the damaged item. In the former case, the damaged structure shall be rectified to the satisfaction of the owner before erecting the structure. दोस्तों कि अगर हम कोई भी जो ट्रांसपोर्ट हो करके, जैसा कि हमने ट्रांसपोर्टेशन तक बात किया IS 7215 में जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है फैब्रिकेशन का, उसमें ट्रांसपोर्ट तक रिलेटेड है। अगर ट्रांसपोर्ट हो करके जो स्ट्रक्चर है मेरा साइट पे आ गया, इन केस अगर साइट में स्टोरेज हैंडलिंग में कुछ भी डैमेज हो गया स्ट्रक्चर को, तो हमें उसका ओनरशिप जिसके हाथ में है उसको रिपोर्ट करना चाहिए। और साथ में ये भी उसे हमें रिपोर्ट करना चाहिए कि कितना डैमेज हुआ, के साथ साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि कितना स्ट्रक्चर को हम रिपेयर कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं जो स्पेसिफिक सेटिस्फेक्शन लेवल तक ना, या फिर उसे कितना को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों हमें ऑनर के पास जाना चाहिए, जो भी प्लांट का ऑनरशिप जिसके हाथ में है, साइट इंजीनियर के थ्रू, मतलब साइट सुपरवाइजर, इरेक्शन कॉन्ट्रैक्टर का तो वर्क है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लाइंट को ट्रांसफ़र कर दे कि कितना सर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, डैमेज टू पेंटिंग सरफेस शैल बी मेड गुड बिफोर इरेक्शन। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन में पेंटिंग में डैमेज हो गया है दोस्तों, तो उस डैमेज को हमें, पेंट को हमें मेड गुड, उसको डैमेज को हमें रेक्टिफाई करना है। दोस्तों आपको बता दें कि जो भी पेंटिंग स्टैंडर्ड है, पेंटिंग जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है SIS और SSPC के अकॉर्डिंग, ऑलरेडी हम इस टॉपिक पे वीडियो बना करके आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं दोस्तों। आप जाइएगा तो इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर टॉलरेंस की बात करते हैं तो द टॉलरेंस ऑन द डेविएशन इन द इरेक्टेड स्टील स्ट्रक्चर फ्रॉम द ट्रू पोजीशन शैल नॉट एक्सीड द वैल्यू इन स्पेसिफाइड इन टेबल 1, 2 और टेबल 3 एज रिलीवेंट। दोस्तों अगर टॉलरेंस की बात करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो इसमें 3 टेबल दिया हुआ है, टेबल 1, 2 और टेबल 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब टेबल 1 देखते हैं, टेबल क्या बोलता है। टेबल 1 क्या बोलता है? टेबल 1 बोलता है मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस इन इरेक्टेड स्टील कॉलम के बारे में बोलता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर बता दें, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन और टॉलरेंस। दोस्तों सीरियल नंबर 1 की बात करते हैं, द डेविएशन ऑफ कॉलम एक्सिस एट फाउंडेशन टॉप लेवल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू एक्सिस इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड लेटरल डायरेक्शन। अगर दोस्तों कॉलम इरेक्ट करते हैं तो अगर फाउंडेशन बेस लेवल की बात करते हैं, फाउंडेशन टॉप लेवल यानी कॉलम का बेस का बात करते हैं, अगर लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल दोनों डायरेक्शन में हम देखते हैं तो कॉलम टू कॉलम जो एक्सिस, कॉलम सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम ±5 mm के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, डेविएशन इन द लेवल ऑफ बियरिंग सरफेस ऑफ कॉलम एट फाउंडेशन टॉप विथ रिस्पेक्टेड टू ट्रू लेवल। अगर लेवल की बात करते हैं दोस्तों फाउंडेशन लेवल की, तो ओरिजिनल लेवल से जो ट्रू लेवल है उसे ±5 mm के बीच में ही होना चाहिए। नेक्स्ट, आउट ऑफ फ्लमनेस, वर्टिकलिटी ऑफ कॉलम एक्सिस फ्रॉम ट्रू वर्टिकल एक्सिस एज मेजर्ड एज कॉलम टॉप। अगर
दोस्तों वर्टिकलिटी की बात करते हैं तो कॉलम टॉप से मेजर होता है वर्टिकलिटी। तो कॉलम टॉप से अगर वर्टिकलिटी हम मेजर करते हैं तो अगर कॉलम का अप टू एंड इंक्लूडिंग 30 मीटर हाइट, अगर 30 मीटर तक हाइट का कॉलम है, 30 मीटर तक ऊंचा कॉलम है, तो दोस्तों उसमें जो वर्टिकलिटी है मैक्सिमम h बाई 1000 और प्लस माइनस 25 mm विच एवर इज लेस। दोस्तों अगर 30 मीटर तक का कॉलम है तो हाइट डिवाइडेड बाई 1000 करते हैं। अगर ये वैल्यू 25 mm प्लस माइनस 25 से ज़्यादा के रेंज में नहीं आया तो हम उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर 25 mm के बीच में आया, उससे कम आया, तो हम h बाई 1000 को लेंगे। अगर 25 mm से ज़्यादा आया, प्लस माइनस 25 के रेंज से बाहर आया, तो मैक्सिमम 25 mm तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करते हैं ओवर 30 मीटर हाइट, अगर 30 मीटर हाइट से ऊपर है, तो 30 मीटर हाइट से ऊपर है दोस्तों, तो इसमें प्लस माइनस h बाई 1200 ले सकते हैं और प्लस माइनस 35 mm विच एवर इज लेस। दोनों वैल्यू में से जो मेरा कम है, मिनिमम है, उसी को हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों 4 कॉलम विथ स्पेशल रिक्वायरमेंट लाइक क्रेन और सच सिमिलर रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों पहला जो हमने जो डिस्कस किया उसमें तो कॉलम विदाउट एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। अगर कॉलम पे क्रेन आ रहा है और कुछ स्पेशल सिमिलरली रिक्वायरमेंट है, कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में अप टू एंड 30 इंक्लूडिंग 30 मीटर हाइट तक h बाई 1000 और प्लस माइनस 20 mm तक विच एवर इज लेस उसको एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों अगर 30 मीटर से ज़्यादा ऊपर की बात करें तो h बाई 1500 और प्लस माइनस 25 mm विच एवर इज लेस। अगर हाइट बाई 1500 और 25 प्लस माइनस 25 mm दोनों में से जो लेस है उसको कम है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेविएशन इन स्ट्रेटनेस इन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ कॉलम एट एनी पॉइंट एलोंग द हाइट। दोस्तों वर्टिकलिटी की बात कर लेते हैं, कर लिए हम। अभी स्ट्रेटनेस की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स प्लेन दोनों में बात करें तो जो लॉन्गिट्यूडनल डेविएशन है दोस्तों, एनी पॉइंट ऑफ हाइट, किसी भी हाइट पर, वो प्लस माइनस h बाई 1500 और प्लस माइनस 10 विच एवर इज लेस। जो डेविएशन होगा दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्ट्रेटनेस का जो डेविएशन होगा वो मैक्सिमम प्लस माइनस 10 h बटा 1500, हाइट बटा 1500 और प्लस माइनस 10 mm तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। उससे दोनों में जो कम होगा उसी को एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों, इस लिमिट से हम बाहर नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों डिफरेंस इन द इरेक्टेड पोजीशन ऑफ एडजेंट पेयर ऑफ कॉलम अलोंग लेंथ और across width of the building prior to connecting truss beam with respect to true distance। सिमिलरली दोस्तों अगर एडजेंट पोजीशन की बात करते हैं पेयर ऑफ कॉलम का, तो एलोंग द लेंथ ऑफ बिल्डिंग और एलोंग द विड्थ ऑफ बिल्डिंग, अगर दो कॉलम जो हमारा कॉलम है कोई भी बिल्डिंग के एलोंग द लेंथ, सपोज 5 कॉलम है और एलोंग द विड्थ अगर 2 कॉलम है, तो अगर दोनों एलोंग द लेंथ और एलोंग द विड्थ की दोनों की तरफ बात करते हैं तो जो सेंटर डिस्टेंस है, जो एक्चुअल एक्सिस से दिया हुआ जो सेंटर डिस्टेंस है, उससे कॉलम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस माइनस मैक्सिमम प्लस माइनस 5 mm तक एक्सेप्टेबल है। उससे ज़्यादा हम ट्रू डिस्टेंस से नहीं जा सकते हैं। डेविएशन नेक्स्ट दोस्तों, डेविएशन इन एनी बियरिंग सीटिंग लेवल विथ रिस्पेक्ट टू टू लेवल। अगर बियरिंग की बात करते हैं दोस्तों और सीटिंग बियरिंग या सीटिंग लेवल की बात करते हैं, एलिवेशन की बात करते हैं, तो उस केस में मैक्सिमम प्लस माइनस तक अलाउ है, उससे ज़्यादा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। डेविएशन नेक्स्ट दोस्तों, डेविएशन इन डिफरेंस इन बियरिंग लेवल ऑफ मेंबर ऑफ एडजेंट पेयर ऑफ कॉलम बोथ अक्रॉस एंड अलोंग द बिल्डिंग प्लस माइनस 5 mm। अगर दोस्तों पेयर ऑफ कॉलम में बात करते हैं, अगर ये 2 पेयर ऑफ कॉलम है, उस पर बीम जो भी कनेक्टिंग बीम लगने वाला है या ब्रेसिंग लगने वाला है मेरा, उसका जो लेवल है वो बियरिंग का लेवल है, जो लेवल ब्रैकेट है उसका लेवल, अगर ब्रैकेट की बात करते हैं
तो ब्रैकेट का जो एडजसेंट लेवल एक दूसरे से प्लस जो मैक्सिमम जो पेयर बनेगा दोनों ब्रैकेट का, उस दोनों ब्रैकेट के लेवल में मैक्सिमम ±5 mm का डिफरेंस होना चाहिए। आइदर बेयरिंग कॉलम के बिल्डिंग के लेंथ के अलॉन्ग हो या विड्थ के अलॉन्ग हो। नेक्स्ट दोस्तों कुछ नोट इसमें मेंशन किया हुआ है, आप देखेंगे इस टेबल 1 के बॉटम में तो नोट दिया हुआ, क्या नोट्स लिखा हुआ है दोस्तों। टॉलरेंस स्प्रेड इन अंडर 3A एंड 3B शुड बी रीड इन कंजक्शन विथ 4 एंड 5। अगर जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीरियल नंबर 3 में जो कि लेवल और हाइट और टॉलरेंस की बात कही गई है, वर्टिकलिटी की बात कही गई है दोस्तों, जो सीरियल नंबर 3 में है, उसमें बोला जा गया है कि अगर हम सीरियल नंबर जो उसको हम जो पढ़ेंगे उसके साथ साथ हमें सीरियल नंबर जो 4 और 5 में दिया हुआ है इरेक्टेड पोजीशन का जो एडजस्ट पेयर के बीच में अलोंग द लेंथ विड्थ बिल्डिंग के अलोंग और बियरिंग लेवल का ही हम एक साथ पढ़ना है। ये नहीं हम उसको एक कंसीडर कर लिए, 3 को कंसीडर कर लिए और 4 और 5 को कंसीडर नहीं किए, तो फिर मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। हमको वो जो मेरा जो भी कनेक्टिंग मेंबर है वो प्रॉपरली लग नहीं पाएगा, या फिर ब्रैकेट वगैरह जो भी है आइटम हमको कनेक्ट करना है एंड मेंबर वो प्रॉपरली लग नहीं पाएगा। इसीलिए जो 3 के साथ हमें 4 और 5 को कंसीडर करना है। नेक्स्ट दोस्तों एच इज द कॉलम हाइट, जैसा कि हमने देखा दोस्तों कि इसमें जो टॉलरेंस में h/100, h/1200, h/1000, h/1200, h/1500 जो मेंशन किया हुआ है दोस्तों, तो जिसमें एच जो मेंशन किया हुआ है एक्चुअल हाइट ऑफ द कॉलम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अब टेबल 2 के तरफ, देखते हैं टेबल 2 में क्या दिया हुआ है। तो टेबल 2 बोलता है दोस्तों कि मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस इन इरेक्टेड स्टील ट्रस के बारे में बात करता है दोस्तों। अभी हमने कॉलम के बारे में बात कर लिया दोस्तों टेबल 1 में, अगर अभी आगे बढ़ते हैं हम टेबल 2 की बात करते हैं तो इसमें इरेक्टेड स्टील ट्रस के बारे में, ट्रस के बारे में क्या दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है डिस्क्रिप्शन, शिफ्ट एट द सेंटर ऑफ स्पैन ऑफ टॉप कोड मेंबर विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन passing through the center of the bottom chord, ±1/L/250 or height of truss in mm at center of span or ±15 mm whichever is less। दोस्तों जैसा शिफ्ट एट सेंटर ऑफ स्पैन, अगर एलोंग द स्पैन की बात करते हैं हम, तो जो ट्रस का सेंटर है, ट्रस का सेंटर जो कंटिन्यूस जो डिफरेंट ट्रस आएगा दोस्तों, अगर एक ट्रस से दूसरे ट्रस के सेंटर की बात करते हैं, सेंटर लाइन की बात करते हैं, तो वो मैक्सिमम जो डेविएशन होगा वो अलाउ है, वो अलाउ हम ±L/250 और ±15 mm दोनों में हम कंसीडर करेंगे। जो दोनों में जो कम है उसको हम कंसीडर करेंगे। अगर दोस्तों बात करते हैं लेटरल शिफ्ट की, तो लेटरल शिफ्ट ऑफ टॉप कोड ऑफ ट्रस एट द सेंटर ऑफ स्पैन फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सपोर्ट ऑफ द ट्रस। लॉन्गिट्यूडनल का हमने देख दिया दोस्तों, अभी लेटरल की बात करते हैं तो इसमें कितना अलाउ है, ±1/1500 ऑफ स्पैन ऑफ ट्रस इन mm और ±10 mm विच एवर इज लेस। दोस्तों अगर लेटरल शिफ्ट की बात करते हैं तो उसमें एक L/1500 हमें मैक्सिमम ले सकते हैं और ±10 mm, दोनों में से जो कम है उसको हम ही कंसीडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेटरल शिफ्ट इन लोकेशन ऑफ ट्रस फ्रॉम इट्स ट्रू एक्सिस इन प्लेन। अगर लेटरल शिफ्ट की बात करते हैं दोस्तों, अगर ट्रस का ट्रू एक्सिस इन प्लेन में जो दिया हुआ है ट्रू एक्सिस से वो ±10 mm तक अलाउ है। और लेटरल शिफ्ट इन लोकेशन ऑफ पर्लिन फ्रॉम ट्रू पोजीशन, ट्रस के ऊपर दोस्तों मालूम है आप लोगों की पर्लिन आता है जो कि सीटिंग का के लिए फिक्सिंग, जिसमें सीट फिक्स किया जाता है, वो क्रॉस में जाता है, वो ट्रस के क्रॉस में उसके ऊपर हम फिक्स करते हैं लगाने के लिए। तो अगर उसको बात करते हैं दोस्तों लेटरल शिफ्ट की बात करेंगे ट्रू पोजीशन से पर्लिन का, तो ±5 mm अलाउ है। तो डेविएशन इन डिफरेंस ऑफ बियरिंग लेवल ऑफ ट्रस फ्रॉम द ट्रू डिफरेंस, अगर हम बात करें दोस्तों बियरिंग लेवल ऑफ ट्रस की बात करें तो बियरिंग लेवल का जो ट्रस का है वो ट्रू पोजीशन से, ट्रू जो उसका पोजीशन है एक्चुअल पोजीशन से
L/1200 और स्पैन ऑफ ट्रस इन mm और ±20 mm विच एवर इज लेस। L/1200 दोस्तों ट्रस लेंथ बाई 1200 या फिर इसमें ±20 mm, दोनों में से जो कम है उसको हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप बात करते हैं मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस इन इरेक्टेड स्टील क्रेन गर्डर एंड रेल, क्रेन गर्डर एंड रेल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या है, शिफ्ट इन द सेंटर लाइन ऑफ क्रेन रेल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर लाइन ऑफ वेब ऑफ क्रेन गर्डर, प्लस माइनस वेब थिकनेस इन mm डिवाइडेड बाई 2 + 2 mm। दोस्तों अगर बात करते हैं क्रेन गर्डर पे क्रेन रेल हम बिछाते हैं तो एक्चुअल में हमें क्रेन रेल सेंटर और गर्डर वेब सेंटर दोनों मैच करना चाहिए। बट इन केस मैच नहीं होता है तो उस केस में हम जो टॉलरेंस होगा वो हम जो वेब थिकनेस ऑफ गर्डर डिवाइडेड बाई 2 यानी हाफ ऑफ वेब थिकनेस + 2 mm, जितना वैल्यू आएगा उतना प्लस माइनस में हम कंसीडर कर सकते हैं। जो वो वैल्यू प्लस माइनस में सेंटर ऑफ वेव ऑफ क्रेन गर्डर और सेंटर ऑफ क्रेन रेल दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो प्लस माइनस वेव थिकनेस इन mm डिवाइडेड बाई 2 + 2 mm में होगा। शिफ्ट इन प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रेन रेल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू एक्सिस ऑफ क्रेन रेल एट एनी पॉइंट। अगर दोस्तों बात करते हैं क्रेन रेल का एक्सिस ट्रू एक्सिस से बात करते हैं तो ट्रू एक्सिस से अगर एनी डेविएशन होता है, पॉइंट पे डेविएशन होता है दोस्तों, तो ट्रू एक्सिस से जो क्रेन रेल का मैक्सिमम डेविएशन हम ±5 mm से ज़्यादा कंसीडर नहीं कर सकते हैं। डेविएशन इन क्रेन ट्रैक गेज विथ रेस्पेक्ट टू ट्रू गेज। दोस्तों डेविएशन इन क्रेन ट्रैक गेज की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू गेज से कितना और ट्रैक गेज डेविएट हो सकता है। तो फॉर ट्रैक गेज अप टू एंड इंक्लूडिंग 15 mm, अगर ट्रैक गेज है 15 mm तक है तो उसमें हम ±5 mm तक अलाउ है दोस्तों। अगर वो फॉर ट्रैक गेज मोर देन 15 मीटर, अगर 15 से ज़्यादा है दोस्तों, 15 मीटर से ज़्यादा है तो ±5 ब्रैकेट में 5 ± 0.25 S - 15 mm सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ ±10 mm वेयर S इज मीटर इन ट्रैक गेज। अगर दोस्तों अगर 15 mm से ज़्यादा है तो उसको हम जैसा कि आप दिया हुआ है 5 + 0.5 S - 15 और या फिर S ± 10, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा उसको हम कंसीडर करेंगे, मिनिमम होगा उसको कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, डेविएशन इन द क्रेन रेल लेवल एट एनी पॉइंट फ्रॉम ट्रू लेवल। अगर क्रेन रेल लेवल की बात करते हैं अगर एक्चुअल पोजीशन से दोस्तों तो ±10 mm तक एक्सेप्टेबल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिफरेंस इन लेवल बिटवीन क्रेन ट्रैक रेल। अगर बात करते हैं लेवल डिफरेंस का क्रेन ट्रैक और रेल का बाद में, तो कहाँ दोस्तों, सपोर्ट ऑफ क्रेन गर्डर, मिड स्पैन ऑफ क्रेन गर्डर। अगर क्रेन गर्डर के सपोर्ट लोकेशन पे और क्रेन गर्डर के मिडिल लोकेशन में बात करते हैं। अगर सपोर्ट लोकेशन के बाद बात करते हैं तो मैक्सिमम 15 mm तक एक्सेप्टेबल है दोस्तों, और मिड स्पैन का बात करेंगे तो 20 mm तक एक्सेप्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव शिफ्ट ऑफ क्रेन रेल सब सरफेस एट एनी ज्वाइंट इन प्लेन एंड एलिवेशन। अगर क्रेन रेल का अगर बात करते हैं फेस टू फेस जो पोजीशन है उसका हम अगर बात करते हैं, रिलेटिव शिफ्टनेस का बात करते हैं तो दोस्तों 2 mm होता है सब्जेक्टेड टू ग्राइंडिंग ऑफ सरफेस फॉर स्मूथ ट्रांजेक्शन। जो मैक्सिमम उसको 2 mm तक एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो भी उसको ग्राइंडिंग करके हम ट्रू शेप में लाएंगे ताकि क्रेन मूवमेंट वक्त जो मेरा हो दोस्तों वो उसमें हमें कोई मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं आए। दोस्तों होप IS 12843 के जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड इरेक्शन फॉर स्ट्रक्चरल स्टील है
उसके बारे में आप लोग को होप जनरल आइडिया आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों ये जो इरेक्शन स्टाइल का जो टॉपिक है बस इतना ही है। अंत में भी आपको बता दें कि ये जो IS 12843 जो इरेक्शन टॉलरेंस है दोस्तों, स्टिकनेस है, वो आपको IS 7215 को फॉलो करता है। मतलब IS 7215 है दोस्तों सॉफ्ट असेंबली सॉफ्ट टॉलरेंस का है, और IS 12843 वो इरेक्शन का है। साथ में दोस्तों ए डायमेंशनल टॉलरेंस की बात करते हैं तो इसके कंजक्शन में एक जो हमें रोल्ड सेक्शन का फिर अगेन हम टॉलरेंस की बात करते हैं तो IS 1852 डील करता है, जो भी रोल्ड सेक्शन का जो टॉलरेंस होता है रोल्ड उसके बारे में डील करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हम आप लोगों के बीच में IS 1852 के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस सेशन को यहीं हम एंड करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।